Hey everyone, this is Shweta Gupta. Welcome back to your channel in short. ये हमारा पार्ट 2 है माइलोग्राफी को लेके। हम शॉर्ट टर्म्स में शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस डालेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और आप भी चीज़ों को समझे अच्छे से। आप अगर फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो बेसिकली पहले वाले वीडियो में हमने बात करके रखा था कि माइलोग्राफी है क्या, और उससे पहले हमने एनाटॉमी बात की थी स्पाइनल कॉलम की, स्पाइनल कॉर्ड की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, वर्टिब्रल कॉलम की एनाटॉमी, और साथ ही साथ मायोग्राफी के इंडिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिकेशन में कौन से समय पे हमें मायोग्राफी की नीड होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम वर्टिब्रल कॉलम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 24 वर्टिब्री। सभी को पता है वर्टिब्रल कॉलम में टोटल वर्टिब्री जो होती हैं वो होती हैं 24 एंड 9 फ्यूज्ड वर्टिब्रा होता है, सैक्रम और कॉक्सिस को मिला के जो बनता है। इट इज सिचुएटेड इन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द टॉर्सो सेपरेटेड बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये कहाँ है? तो आपके डॉर्सो मतलब कि पीछे के साइड में, आपके पीछे के साइड में पूरा का पूरा वर्टिब्रल डिस्क कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, और हर डिस्क के बीच में एक डिस्क होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसी डिस्क के थ्रू आपका हर एक वर्टिब्रा एक दूसरे से क्या है? सेपरेटेड है। इट हाउसेज एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है? तो एक तरीके से आपके पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड को क्या है, एक घर प्रोवाइड कर रहा है, एज वेल एज उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है हमारा कौन? वर्टिब्रल कॉलम। एंड हेंस इट्स कॉमनली कॉल्ड द स्पाइन, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्पाइन कहते हैं, या तो हम इसको सिंपली बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड, इंडिकेशन। अब इंडिकेशन हम किसकी बात कर रहे हैं? तो माइलोग्राफी की बात कर रहे हैं कि हमको माइलोग्राफी करने की आवश्यकता क्यों है। माइलोग्राफी में ये तो आपको पता चल गया कि हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करने वाले हैं ऑल ओवर। अब माइलोग्राफी को हमको करना क्यों है? ठीक है, करने के लिए मैं बता दूं, द कॉज ऑफ आर्म और लेग डम्बनेस। इंडिकेशन मतलब कोई पेशेंट आया तो हम कैसे पता करेंगे कि उसको हमको माइलोग्राफी के लिए भेजना चाहिए। माइलोग्राफी के लिए भेजने के लिए सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं जिसके थ्रू डॉक्टर क्या करता है, उसको या तो सजेस्ट करेगा या तो उसको प्रेफर करता है कि आप जाइए एक बार माइलोग्राफी करा के आइए। इसमें पहला सिम्टम जो होता है उसको हम कह सकते हैं द कॉज ऑफ आर्म और लेग नम्बनेस। कभी कभी हमारा हाथ पैर सुन्न हो जाता है, ठीक है, वीकनेस और पेन, जैसे आप चलते चलते लड़खड़ा गए, आपका पैर मुड़ गया, या बहुत ज्यादा कमजोरी टाइप का फील होना, एकदम सुन्न टाइप का हाथ पैर पड़ जाना। अगर वैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर कहीं ना कहीं आपको माइलोग्राफी सजेस्ट कर सकता है। सेकेंड, अगर बात करें तो नारोविंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल या स्पाइनल स्टेनोसिस। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमको ऊपर से नहीं पता चलती है। जैसे अब किसी पेशेंट को ये नहीं पता चलेगा कि उसका स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया, नैरो हो गया है, या डॉक्टर को भी ऊपर से देख के नहीं पता चलेगा। तो कुछ चीजें होती हैं, उस केस में हमको माइलोग्राफी कराने की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है जिससे डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि इसके स्पाइनल कैनाल जो है वो नैरो हो सकता है, नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनाल या किसी भी चीज के नैरोइंग को आप मेडिकल के टर्म में कहते हो स्टेनोसिस। अब यहाँ पे क्या नैरो हो रहा है? स्पाइनल कैनाल हो रहा है, तो उसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? स्पाइनल स्टेनोसिस, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्यूमर और इन्फेक्शन। अगर किसी तरीके का स्पाइनल कॉर्ड या नर्व रूट में आपका इन्फेक्शन है तो उसको भी पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? माइलोग्राफी परफॉर्म करना पड़ेगा। स्पाइनल डिस्क दैट हैज रप्चर्ड। अगर आपका जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, मैंने बताया दो वर्टिब्री के बीच में डिस्क प्रेजेंट है, अगर वो क्या है, रप्चर्ड हो गया है, जिसको हम लोग हार्निएटेड डिस्क कहते हैं, तो उसको भी चेक करने में कौन हेल्प करता है? माइलोग्राफी हेल्प करता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन दैट कवर टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को जो मेम्ब्रेन कवर किया रखा है उसमें किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, तो उसको भी चेक करने में हेल्प कौन करता है? माइलोग्राफी। प्रॉब्लम विद द ब्लड वेसल्स ऑफ द स्पाइन। तो ऑल ओवर आपने यहाँ पे केसेस में देखा कि जितनी चीजें स्पाइन से रिलेटेड हैं और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हैं, उस केस में हम क्या प्रेफर कर रहे हैं? माइलोग्राफी चेक करा के हम कंफर्म करते हैं कि कहीं इसके स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल, या आप कह सकते हैं हेड रीजन से लेके पूरा वर्टिब्रल कॉलम तक, इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि हो सकता है कोई नर्व आपका वहां पे प्रेस हो रहा हो सकता है कोई वर्टिब्रल कॉलम रप्चर्ड हो चुका हो सकता है अच्छे से वहां पे जो CSF का फ्लो है वो ना हो पा रहा हो। तो बहुत से ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको
बैक में पेन हो सकता है, सर्वाइकल पेन हो सकता है, चलने में नंबनेस हो सकता है, झंझनाहट हो सकता है हाथों पैर में। ये सारे केसेस जो होते हैं, जिस केस में हम क्या कराते हैं, माइलोग्राफी जैसे प्रोसीजर्स को कंफर्म करके हम वो कंफर्म करते हैं कि आपके एग्जैक्टली प्रॉब्लम स्पाइनल कॉर्ड में है या नहीं है। अब माइलोग्राफी की रिपोर्ट अगर नॉर्मल आती है, माइलोग्राफी ऑल ओवर आपके स्पाइनल कॉर्ड को चेक करके बता देगा उसका सब कुछ नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है वो किसी और रीजन से हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से तो नहीं हो रही है, राइट। तो माइलोग्राफी में ऑल ओवर क्या देख रहे हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड